हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा महत्व होता है। हर घर के भीतर एक तुलसी का पौधा जरूर लगा मिल जाएगा। ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा पवित्र होने के साथ ही हमारे घर में सकारात्मकता का संचार भी करता है। अगर हमारे घर में तुलसी का पौधा है तो वहाँ पे हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। नकारात्मकता तुलसी के पौधे से कोसों दूर रहती है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि तुलसी की पूजा बिना विष्णु के अधूरी होती है। जिस घर में यह पौधा होता है उसके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। यही वजह है कि हम न केवल तुलसी का पौधा घर में लगाते हैं बल्कि इनकी नियमित रूप से पूजा अर्चना भी करते हैं। तुलसी का पूजा करने से घर की सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। इसी वजह से कुछ विशेष दिनों में तुलसी पूजन करने की सलाह भी दी जाती है। तुलसी का पौधा कई रोगों का नाश करने में भी काफ़ी कारगर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर भी तुलसी का पौधा संकेत देता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि तुलसी की अधिक देखरेख करने के बाद भी तुलसी का पौधा सूख जाता है। हालांकि कई बार पानी नहीं देना और ठंड की वजह से भी तुलसी का पौधा मुरझा जाता है। यदि काफ़ी देखरेख के बाद भी तुलसी का पौधा सूख जाता है तो ये भविष्य में आने वाले परेशानी का संकेत हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशा। आपके अपने चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आपके घर में तुलसी का पौधा क्यों सूख जाता है या तुलसी का पौधा सूख जाने का क्या कारण है। साथ ही इसको फिर से कैसे हरा भरा करें और अगर आपका पौधा सूख जाए तो उसका हम क्या करें। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसा माना जाता है कि अगर घर में हरा भरा पौधा तुलसी का सूखने लगे तो ये किसी परेशानी के आने का संकेत होता है। माना जाता है कि तुलसी का पौधा सूखना अशुभ होता है। सूखा हुआ तुलसी का पौधा दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी का पौधा सूखने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर तुलसी का पौधा लगाते वक्त दिशा का ध्यान रखा जाए और सावधानियां बरती जाएं तो उसे सूखने से बचाया जा सकता है। तुलसी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर हर परेशानी को कम किया जा सकता है। यदि किसी पर बुध ग्रह का बुरा प्रभाव होता है तब भी बुध ग्रह आपके ऊपर बुरा प्रभाव डालना शुरू करता है तो तुलसी का पौधा सूखने लगता है। कई बार पितृ दोष के कारण भी तुलसी का पौधा सूख जाता है। इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि यदि किसी घर में बार बार तुलसी का पौधा सूखने लगे तो पितृदोष का प्रकोप हो सकता है। इतना ही नहीं, घर में पितृदोष के कारण परिवार के सदस्यों में मनमुटाव रहने लगता है। साथ ही घर में लड़ाई अधिक होने लगती है। तुलसी के पौधे को कभी भी छत पर नहीं रखना चाहिए। तुलसी को छत पर रखने से बुध ग्रह की स्थिति कमजोर हो जाती है। इसलिए तुलसी के पौधे को कभी भी छत पर नहीं रखना चाहिए। खास तौर पर जिन लोगों की कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर है वो भूल कर भी ऐसा ना करें। वास्तु की माने तो छत पर रखा तुलसी का पौधा हमेशा वास्तु दोष का कारण बनता है। यदि आप तुलसी घर में लगा ही रही हैं तो इसे आंगन या बालकनी में लगाएं। घर में तुलसी का पौधा हमेशा खुले स्थान पर लगाने की सलाह दी जाती है। भूलकर भी इस पौधे को कभी अंधेरे वाली जगह पर ना लगाएं। ऐसी जगह लगाया गया तुलसी का पौधा आर्थिक हानि का कारण बनता है। तुलसी के पौधे को हमेशा धूप और उजाले वाले स्थान पे लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा घर के मंदिर के आसपास लगाने से घर में समृद्धि आती है। लेकिन कभी भी ये पौधा भगवान शिव और गणपति जी की तस्वीर के सामने ना रखें। ऐसा करने से शिव जी नाराज हो सकते हैं और आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसी मान्यता है कि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है।
इसलिए कभी भी तुलसी का पौधा इस दिशा में ना रखें। तुलसी के लिए सर्वोत्तम दिशा उत्तर पूर्व है, यानी घर का ईशान कोण सबसे अच्छा माना जाता है। कभी भी तुलसी का पौधा आपको घर में बेसमेंट वाली जगह पे नहीं रखना चाहिए। और सबसे मुख्य बात यह है कि तुलसी को कभी भी ज़मीन में नहीं लगाना चाहिए। इसे हमेशा गमले में लगाएं और गमले को किसी स्टैंड में रखें। तुलसी के पौधे को हमेशा विषम संख्या में रखना चाहिए, जैसे 1, 3 या 5। कभी भी तुलसी के पौधे के आसपास झाड़ू, जूते या कूड़ेदान जैसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए और इस पौधे के आसपास का क्षेत्र साफ सुथरा होना चाहिए। कभी भी बिना नहाए या गंदे हाथों से तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक तुलसी का पौधा सूखने से जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि तुलसी का पौधा ना सूखे, तो उसके लिए सही मिट्टी का चयन करना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि तुलसी के लिए लाल या रेतीली मिट्टी सबसे अच्छी होती है। तुलसी के पौधे को जीवित रखने के लिए उसमें गाय के गोबर की खाद का इस्तेमाल किया जाता है। पौधे में गीला गोबर नहीं डालना चाहिए। गाय के गोबर को सुखाकर पाउडर नुमा बना लें और फिर समय समय पर तुलसी के पौधे में डालते रहें। ऐसा करने से तुलसी हमेशा हरी भरी रहेंगी। मान्यता है कि बृहस्पतिवार को तुलसी के पौधे को कच्चे दूध से सींचना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से तुलसी में अधिक देर तक नमी बनी रहती है, साथ ही वह हमेशा हरा भरा नजर आता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक रविवार को तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। बरसात के मौसम में तुलसी में पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी जड़ को खतरा होता है। कुछ लोग घरों में बिना नहाए तुलसी का पत्ता तोड़ने लगते हैं, जिसे सही नहीं माना गया है। कहा जाता है कि बिना नहाए या बिना स्नान किए तुलसी का पौधा कभी नहीं छूना चाहिए। साथ ही एकादशी और अमावस्या के दिन भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। एकादशी के दिन भगवान को तुलसी चढ़ाने के लिए एक दिन पहले ही तोड़ लिया जाता है। माना जाता है कि तुलसी माता भी एकादशी के दिन व्रत रखती हैं। साथ ही एकादशी के दिन तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि तुलसी के पौधे पे जब मंजरियाँ आना शुरू हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि पौधे के ऊपर बोझ बढ़ रहा है। ऐसे में तुलसी की मंजरी तोड़ते रहना चाहिए। साथ ही उसे किसी गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। अगर तुलसी का पौधा लगाते वक्त इन सब बातों का ध्यान रखा जाए और सावधानियां बरती जाएं, साथ ही वास्तु नियमों का पालन किया जाए, तो उसे सूखने से बचाया जा सकता है। ये तो थी बातें कि तुलसी का पौधा क्यों सूख जाता है और अगर सूख जाए तो उसे कैसे बचाया जाए, इस बारे में। अब आइए जानते हैं कि अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो हमें उस पौधे का क्या करना चाहिए। ज्योतिष में तुलसी का सूखा हुआ पौधा घर से बाहर करने की सलाह दी जाती है, लेकिन इसे सम्मान के साथ ही बाहर निकालना चाहिए। अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो इस पौधे को जड़ सहित उठाकर किसी पवित्र नदी, तालाब, सरोवर या पवित्र जलाशय में विसर्जित कर देना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, तुलसी के सूखे हुए पौधे को भी रविवार के दिन स्पर्श नहीं करना चाहिए। जिस गमले में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख गया है, उसे बाहर निकालकर आपको उसकी जगह नया पौधा लगा देना चाहिए। तुलसी के नए पौधे को गुरुवार के दिन लगाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन यदि आप तुलसी का पौधा घर में लगाती हैं तो घर पर भगवान विष्णु की कृपा होती है। सूखे हुए पौधे को आप एकादशी के दिन भी घर से बाहर ना करें, अर्थात रविवार, मंगलवार और एकादशी के दिन तुलसी का किसी भी रूप में स्पर्श नहीं करना चाहिए। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि यदि गमले में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख जाता है और उसे गमले से हटा भी दिया जाता है, तब भी उस गमले की मिट्टी बहुत शुभ होती है।
आप जब तक तुलसी का नया पौधा नहीं लगा रहे हैं तब तक उसी गमले की पूजा कर सकते हैं जिसमें आपने पहले से पौधा लगाया हुआ था। ज्योतिष की माने तो घर में 2 तरह की तुलसी लगाने की सलाह दी जाती है, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। घर पर लगाने के लिए सबसे अच्छी तुलसी रामा को माना जाता है। सभी तरह की तुलसियों में से रामा तुलसी को सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। तो ये थी जानकारी तुलसी के पौधे के विषय में कि तुलसी का पौधा क्यों सूख जाता है, इसे सूखने से कैसे बचाएं और अगर ये सूख जाए तो उसके बाद हम क्या करें। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।